जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रही है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, बिहार बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए। और जितने भी यहाँ क्वेश्चन कराए जा रही है करीबन 5 सालों से एग्जाम में लगातार पूछ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम भूगोल के वन शॉट देखने वाले हैं जो 5 साल से लगातार एग्जाम में पूछ रहा है। तो आज हम लेके आए हैं भूगोल का वन लाइनर क्विज। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका सवाल कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां अपना स्थान रखता है। इसका ट्रिक क्या है याद करने का? तो इसका ट्रिक है रक्कूबाई। इसका ट्रिक क्या है? रक्कूबाई। रक्कूबाई से आप याद कर सकते हैं। पहला है रूस, फिर है कनाडा, फिर है चीन, फिर है अमेरिका, इसी तरह से, और 7वां बड़ा देश बन जाता है अपना भारत। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो जो भारत है इसके उत्तर में, इधर वाला ऊपर साइड में कौन सा देश स्थित है? तो चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। तो भारत के उत्तर में कौन सा देश शामिल है? तो चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान ये भारत के उत्तर में स्थित देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में है बांग्लादेश। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगाता है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा भारत किसके साथ लगाता है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना लगाता है? तो 4098 किलोमीटर के आसपास भारत जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के पश्चिम में है प से पश्चिम, प से पाकिस्तान। तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में, मतलब इधर वाला एरिया में दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। और भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा है? तो बंगाल का खाड़ी है, इधर एरिया। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल बोलता है हमारा क्या कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और भारत जो है विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो हिंद सागर के नाम पर अपना भारत का नाम पड़ा है, हिंदुस्तान। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत के किस देश को अलग करती है? म्यांमार से अलग करती है। पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं वो भारत के किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार को अलग करती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य जो है ये श्रीलंका से अलग करता है। किसके साथ, किसके से अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल क्या कहता है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री पर। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक के विस्तार, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। और भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार, यानी कि लेफ्ट टू राइट का विस्तार 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान निकोबार स्थित में लगता है लगभग 36 द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है कि भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि पिगमिलियन पॉइंट का अन्य नाम, तो इंदिरा पॉइंट, या फिर ऐसे पूछ देगा कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तब पिगमिलियन पॉइंट है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करते हैं? तो 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तब बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान है। उसके आगे, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तब मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। भारत की जल सीमा किन देशों से लगती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है क्या कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आप लोग कौन कौन सा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनीताल से। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के निकट नैनीताल से। उसके बाद क्या बोलता है सवाल, देखते हैं हम लोग। उसके बाद बोलता है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर होता है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितना है? तो 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि का तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज यहीं तक का क्वेश्चन था कि भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह का अगर आप रोज़ सीरीज चाहते हैं तो इसी मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है, अगर वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।